नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़रूरी काम कर रहे हों और पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा? हम सब इस परेशानी से गुजर चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो पासवर्ड की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई पासवर्ड याद ही नहीं रखना, ना उसे रीसेट करने का झंझट और ना ही उसके चोरी होने का डर। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर ये अब हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है पासकी। तो सवाल ये उठता है कि हमें इस नई चीज की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? मतलब पासवर्ड से तो काम चल ही रहा था। सच तो ये है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है ना पासवर्ड्स वाला, वो अब उतना सेफ नहीं रहा जितना हम समझते हैं। और देखिए, दिक्कतें भी कोई नई नहीं हैं, वही पुरानी हैं। हम लोग एक ही पासवर्ड हर जगह यूज कर लेते हैं, या फिर एकदम आसान सा पासवर्ड रख लेते हैं जो कोई भी गेस कर ले। और वो धोखे वाले फिशिंग ईमेल्स, उनका तो क्या ही कहना। बात यहीं खत्म नहीं होती। जो ओटीपी वाले एसएमएस आते हैं ना, वो भी सिम स्वैप जैसी तरकीबों से चोरी हो सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी तो है। तो इन सारी परेशानियों का, इन सभी दिक्कतों का एक बड़ा ही सिंपल सा जवाब है पासकी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे खास तौर पर इन्हीं सारी कमजोरियों को जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। और पासकी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सादगी। कोई पासवर्ड टाइप नहीं करना, कोई ओटीपी का इंतजार नहीं करना। बस अपना फोन उठाइए, उसे अनलॉक कीजिए और बूम, लॉगिन हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिन में 100 बार अपना फोन अनलॉक करते हैं। ये जो बदलाव है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सोचिए, जहां पहले ईमेल डालते थे, फिर पासवर्ड टाइप करते थे, फिर ओटीपी का वेट करते थे, अब वो सब गया। सिर्फ एक क्लिक, डिवाइस अनलॉक, और बस हो गया काम। मतलब जो काम मिनटों का था, वो अब सेकंडों में हो रहा है। आसान भी और ज्यादा सुरक्षित भी। तो ये पासवर्ड वाली प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे करती है? देखिए, पहली बात, पासकी को कोई गेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई शब्द है ही नहीं। दूसरी बात, इसे फिशिंग के जरिए चुराया नहीं जा सकता। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये हर वेबसाइट के लिए एकदम यूनिक होती है। मतलब इसे कहीं और इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। और इन सबसे ऊपर, ये कभी भी आपके डिवाइस से बाहर नहीं जाती, हमेशा आपके कंट्रोल में। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये जो पासकी है, ये सिर्फ पासवर्ड से नहीं, बल्कि पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA दोनों को मिलाकर भी ज्यादा मजबूत है। मतलब अब सिक्योरिटी और सहूलियत में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं, दोनों एक साथ मिल रहे हैं। अच्छा, अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये काम कैसे करती है? मतलब बिना पासवर्ड की इतनी तगड़ी सिक्योरिटी मिलती कैसे है? चलिए, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक डिजिटल ताले चाबी का जोड़ा है, लेकिन ये चाबी दो हिस्सों में है। एक हिस्सा है प्राइवेट की। ये आपके फोन या लैपटॉप में एकदम सेफ रहती है, कभी बाहर नहीं जाती। दूसरा हिस्सा है पब्लिक की। ये उस वेबसाइट को दे दी जाती है जहां अकाउंट बन रहा है, जैसे कि गूगल। तो जब लॉगिन करते हैं, तो आपका डिवाइस बस एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, मेरे पास असली प्राइवेट की है। वेबसाइट अपनी पब्लिक की से उसे मैच करती है और दरवाजा खुल जाता है। पासवर्ड का कोई काम ही नहीं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर लोगों को परेशान करती है कि क्या फिंगरप्रिंट या फेस डेटा कहीं ऑनलाइन जा रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फिंगरप्रिंट या फेस डेटा सिर्फ और सिर्फ डिवाइस को अनलॉक करने के काम आता है। वो डेटा फोन से 1 इंच भी बाहर नहीं जाता, कभी नहीं। और यही तो पासकी की असली ताकत है। ये डिजाइन से ही फिशिंग प्रूफ है। सोचिए, गूगल के लिए बनी पासकी सिर्फ गूगल की असली वेबसाइट पर ही काम करेगी। अगर कोई हैकर गूगल जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट का लिंक भेजेगा ना, तो पासकी वहां चलेगी ही नहीं। मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही बचा लेगी। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इस्तेमाल करना असल में कितना आसान है। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी नए कंप्यूटर पर या दोस्त के लैपटॉप पर लॉगिन करना चाहते हैं। अब वहां पासवर्ड टाइप करना तो रिस्की है। पासकी के साथ क्या करना है? बस दूसरे डिवाइस से लॉगिन करें का ऑप्शन चुनें। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, उसे अपने फोन से स्कैन करें। फोन पर फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से अप्रूव करें, और बस आप उस कंप्यूटर पर लॉगिन हो गए। और सबसे अच्छी बात, आपकी कोई भी जानकारी उस कंप्यूटर पर सेव नहीं होती। यहाँ एक बहुत जरूरी सेफ्टी रूल याद रखना है। पासकी हमेशा और हमेशा सिर्फ अपने पर्सनल डिवाइस पर ही बनाएं। मतलब वो फोन या लैपटॉप जो अपना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी के हाथ में अनलॉक किया हुआ डिवाइस आ गया, तो वो अकाउंट्स में भी जा सकता है।
तो किसी पब्लिक या ऑफिस के कंप्यूटर पर पासकी बनाने की गलती कभी मत कीजिएगा। अब एक बड़ा और वाजिब सवाल, अगर फोन ही खो गया तो मतलब अगर सारी चाबियां उसी फोन में हैं, तो क्या हम अपने सारे अकाउंट से हमेशा के लिए लॉकआउट हो जाएंगे? तो अच्छी खबर यह है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लॉकआउट नहीं होंगे। आपके पास हमेशा रिकवरी ईमेल या रिकवरी फ़ोन नंबर का ऑप्शन तो होता ही है। आप किसी दूसरे डिवाइस पर लॉगिन करके अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर उस खोए हुए डिवाइस की पासकी को आसानी से हटा सकते हैं। तो मतलब इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही सोचा जा चुका है। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पासकी सिर्फ एक नया फैंसी फीचर नहीं है, ये हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का, हमारी ऑनलाइन पहचान का भविष्य है। और ये कोई एक कंपनी की बनाई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सब मिलकर फाइडो अलायंस और W3C जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हैं ताकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सके। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये हर ब्राउज़र, हर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर डिवाइस पर काम करेगा। तो आखिर में अगर हम एक स्कोर कार्ड देखें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। पासवर्ड सिक्योरिटी में भी कमज़ोर, इस्तेमाल में भी मुश्किल। पासवर्ड के साथ OTP सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर होती है पर झंझट बढ़ जाता है। और फिर आती है पासकी, जो सिक्योरिटी में भी टॉप पर है और इस्तेमाल करने में भी सबसे आसान, क्लियर विनर है। तो अगर आप भी इस पासवर्ड फ्री फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसे आजमाना बहुत ही आसान है। आप g.co/passkeys पर जाकर अपने गूगल अकाउंट के लिए कुछ ही मिनटों में एक पासकी बना सकते हैं और खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई वो पल है जब हम उस आखिरी पासवर्ड को याद कर रहे हैं जिसके बाद हमें कभी कोई पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा? ऐसा लगता तो यही है कि पासवर्ड रहित भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। सवाल यह है कि हम सब इसके लिए कितने तैयार हैं।